सबसे पहले आपको अग्निवीर वायुसेना वाली वेबसाइट पर आना है, कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। कैंडिडेट नेम आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा 10th की मार्कशीट के हिसाब से। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, नेशनलिटी ऑटोमेटिक आएगी। जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। फिर आपके ईमेल और मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन का आपके पास मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ दोबारा आकर लॉगिन करना पड़ेगा कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पर। मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड आपको आपके मोबाइल पर OTP के थ्रू ईमेल पर प्राप्त होगा, उसे आपको यहाँ डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद जब साइन इन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप आपके हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड ठीक लगे वह यहाँ सेट कर लें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने फर्स्टली इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा। उस इंस्ट्रक्शन वाले पेज को अच्छे से आप पढ़ लें। यहाँ आपको फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। फ़ीस क्या रहने वाली है, फ़ीस लगभग 250 रुपये रहने वाला है। और किस प्रकार से आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इन सभी को आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर जाना होगा। जैसे आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर जाएंगे, फिल एप्लीकेशन ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सभी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके भरना स्टार्ट करना होगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल दी है वह सारी यहाँ ऑटो फिल आएगी। यहाँ सिंपली आपको फर्स्टली बस 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो आपका 10th का मार्कशीट अपलोड। जैसे आप उसे अपलोड कर लेंगे, आपके सामने प्रीव्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको फाइनली डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होगी। एंटर करने के बाद आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। किस क्वालिफिकेशन के थ्रू आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। आप मान लीजिए मैंने 10+2 सेलेक्ट किया है, आप चाहें जो आपके हिसाब से जो उचित हो उसे सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ मुझसे पूछा गया है क्या मैंने 10+2 में साइंस पढ़ी है या नहीं है। इस प्रकार से कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जाएगी। कौन सी स्ट्रीम से आपने 12th की है, वो जो भी है आपके हिसाब से आप उचित लगे वह डाल सकते हैं। कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, और बाद में आपको जो आपकी मार्कशीट है वह यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। यानी जो आपका 12th का सर्टिफिकेट रहने वाला है वह आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इस जगह आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप अपलोड कर लेंगे। आपके जो परसेंटेज है वहाँ आपको पॉइंट में नहीं डालना है, आपको सीधा ग्रोस परसेंटेज डालना है, जिस प्रकार से मैंने डाला है। मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ एज ए डमी के तौर पर, तो आप देख लें। आपको यहाँ 12th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है वह आपसे इंग्लिश के जो सेपरेट जो परसेंटेज है वह पूछे जा रहे हैं। आपसे ये भी पूछा गया है कि आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है या नहीं है। आपको यस नो वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, इस प्रकार से यस नो वाले बेसिक से ऑप्शन है, इसको आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर लें। अगर आपके पास कोई अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वह भी आपसे पूछी गई है, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा पाएंगे। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेट हो जाती है, यहाँ आपको एडिशनल डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है या नहीं है। कहीं आप रिटायर्ड कर्मचारी के जो एयरफोर्स वगैरह में थे उनके बच्चे तो नहीं हैं, या फिर आर्मी के ऑफिसर के बच्चे तो नहीं हैं। इस प्रकार से बेसिक सी जानकारी है, आप डाल सकते हैं। ये जानकारी थोड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ आपको आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वह यहाँ यानी कि पहचान चिन्ह आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। आपकी हाइट यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, आपका चेस्ट का साइज़ एंटर करना पड़ेगा, आपकी कमर कितनी है वह एंटर करना पड़ेगा, आपके जूते किस नाप के आते हैं वह भी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। नीचे आपसे बेसिक सी जानकारी मांगी गई कि आपको ड्राइविंग आती है या आपके पास कैटरिंग का अनुभव है। इस प्रकार से आप जो भी है डाल सकते हैं जो आपके लिए अप्लाई होता है। आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है या और कोई अदर स्किल्स जो आपके पास हैं वो आप डाल सकते हैं। आपके पास स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट या कोई सर्टिफिकेट है तो वह भी आप यहाँ डाल पाएंगे। फिर आपके सामने फाइनली सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनली आप जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने अब आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल मांगी गई है, बेसिक सी जानकारी आपको, जहां आप रहते हैं, आपका पोस्ट क्या लगता है, आपका यहाँ आधार कार्ड नंबर भी आपको डालना है, पिन कोड वगैरह, ये बेसिक सी जानकारी इस वाले
ऑप्शन पे आपको एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पर जाना होगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर चले जाएंगे, फाइनली अब आपके सामने फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। थंब इम्प्रेशन यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ कैंडिडेट के जो गार्जियन हैं यानी उनके माता या पिता में से किसी का आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है दोस्तों, आप ऐसे ही सिंपल फोटोग्राफ अपलोड यहाँ नहीं कर पाएंगे। वह गाइडलाइन आप चाहे तो इसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ पाएंगे, या फिर आपने जो फर्स्टली जो पेज देखा था इंस्ट्रक्शन का, वहाँ पर भी लिखी हुई है। कैंडिडेट का आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना है और यहाँ जो साइज़ मेंशन की हुई है उसी साइज़ में आपको करना है। और फोटो में कैंडिडेट के सामने जो ब्लैक स्लेट है वह पकड़े हुए, कैंडिडेट खुद का नाम लिखे हुए और जिस तारीख को फ़ोटो लिया जा रहा है वो तारीख लिखे हुए फ़ोटो आपको यहाँ खिंचवा कर अपलोड करनी होगी। ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि क्या गाइडलाइन फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए रहने वाली है। इसे आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे, अब फाइनली आपसे एग्ज़ाम के लिए प्रेफरेंस मांगी गई है। यानी फर्स्ट फेज़ में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप जो 5 मिनिमम जो आपको सिटी यहाँ दी गई है उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वह आपको यहाँ एंटर करनी ही है। उसके बाद जो नीचे सेकंड फेज़ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ आपको 7 जो दी हुई है वह सातों ही सिटी यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब सिटी आप सेलेक्ट कर लें, नीचे आपको सेव सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक भी करना है। ध्यान रहे दोस्तों ताकि सेव हो जाए। इस प्रकार से आप सेव कर पाएंगे। यहाँ सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए जो सिटी दी हुई है सातों ही आपको सेलेक्ट करनी है। बस आपके हिसाब से प्रेफरेंस सेट कर दे कि कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, कहाँ आप जाने के इच्छुक हैं। बाकी देखो क्या एग्ज़ाम सेंटर आता है। सारी डिटेल सेव करने के बाद जब आप होम पर आएंगे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। नीचे आप फॉर्म को स्क्रॉल करें, सारी जानकारी यहाँ अच्छे से चेक कर लें और फॉर्म को आप ड्राफ्ट सेव करके प्रिंट करके चेक भी कर पाएंगे। और फाइनली कंटिन्यू पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। पेमेंट आप चाहें जिस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई तीनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं यूपीआई के थ्रू जाने वाला हूं तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। पे पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं पे पर क्लिक करूंगा यहाँ फाइनली मुझे यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है। इसके थ्रू मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद लास्ट ऑप्शन आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर दोस्तों। आपका फॉर्म अच्छे से चेक करके भरें। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।